अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की वीडियो 19 साल की अक्सा की है जिसे मोहब्बत में धोखा मिला और इन्होंने ये नाइयों का या फिर जो बार्बर का काम है वो शुरू कर दिया। इनकी पूरी कहानी है क्या, तो आइए अक्सा से जानते हैं, जो कि अभी भी इन भाई साहब की यहाँ पे कटिंग कर रही थी मगर इन्हें मजबूरन मेरी वजह से रुकना पड़ा। इनका टाइम बड़ा कीमती है लेकिन इनकी मेहरबानी है कि इन्होंने हमें टाइम दे दिया। तो इनसे बात करते हैं। अक्सा, इतनी छोटी सी उम्र में आप ये वाला काम क्यों कर रही हो, क्या हुआ है ऐसा? वही है, दरअसल बात यह है कि मैं कॉलेज पढ़ती थी। हमारे कॉलेज के बाहर ना एक मतलब के सैलून था, मतलब के तो क्या कहते हैं वहाँ पर ना एक लड़का था जिससे मतलब कि हमारी आपस में फ्रेंडशिप हो गई और दोस्ती ऐसा ऐसा प्यार में बदल गई। तो फिर उसने मुझसे बड़े से वादे किए कि हम लोग शादी करेंगे, मैं अपना बड़ा सैलून बनाऊँगा, गाड़ी वगैरह ख़रीदूँगा, मेरे पास पैसे आएंगे तो मैं अपने घर वालों से बात करूँगा और हम दोनों शादी कर लेंगे। तो लेकिन जब उसके पास ज़्यादा पैसे आए और उसने सैलून अपना बड़ा कर लिया, गाड़ी वगैरह ख़रीद ली, तो उसके अंदर मतलब गरूर आ गया और उसने मतलब कि मुझे धोखा दे दिया और मुझे छोड़ दिया। तो फिर मैंने अपने आप को बहुत मुश्किल से संभाला, मतलब कि फिर उसके बाद क्या कहते हैं मैंने भी फिर ये था नहीं कि मैं भी सैलून का काम शुरू करूँगी और उसको कुछ करके दिखाऊंगी कि मैं अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं भी ये कर सकती हूँ। और मैंने सैलून का काम सीखा है और आज ये मैं सैलून का काम शुरू किया हुआ है और कर रही हूँ, काम आपके सामने है। और क्या कहते हैं मैं जिसकी वजह से मैंने अपनी पढ़ाई भी छोड़ दी, अपने माँ बाप को छोड़ा। तो अब मैं चाहती हूँ कि मैं उसको कुछ मन के दिखाऊं। ये बताएं कि उसने आपको छोड़ा क्यों? वो अमीर हो गया था इस वजह से उसके अंदर गुरूर आ गया था या फिर कोई और अमीर लड़की पसंद आ गई थी उसको? नहीं, वो अमीर हो गया था, उसके पास पैसे आ गए थे। आपको पता तो है, जिसके पास पैसे आ जाए उसके अंदर गुरूर आ जाए तो उसके रंग बदल जाते हैं, इसलिए उसने मुझे छोड़ दिया। तो फिर मैंने उसी ने मुझे ये मतलब कि काम वगैरह सिखाया था, थोड़ा बहुत नाई वगैरह की कटिंग वगैरह, फिर मैंने उसी का सीखा हुआ काम अब इधर मतलब कि कोशिश करनी और अपना सैलून बनाया मैंने। अब ये देखें कि ये उससे कितनी मोहब्बत करती थी कि उसकी मोहब्बत की खातिर ही उसके पास ये वाला काम कटिंग का सीखती थी, मगर उसके बावजूद वो बंदा जैसे ही अमीर हुआ या फिर उसके पास पैसे आए तो वो इसको छोड़ गया। तो स्टडी आपने छोड़ दी उसकी वजह से? जी बिल्कुल। कौन सी क्लास में पढ़ती थी आप? मैं सेकंड ईयर में थी। सेकंड ईयर में, मतलब कि ये 12वीं क्लास की तालिबा थी। तो मुझे ये आप बताएं कि बाद में आपने उसे कहा नहीं, उससे आपने शिकवा नहीं किया कि मैंने तुम्हारी खातिर पढ़ाई छोड़ी, मैं तुम्हारी खातिर ये नाइयों वाला काम कर रही हूँ मगर तुम मुझे ही छोड़ गए हो? जी किया था, पर उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता और अब मुझे भी नहीं पड़ता जी। उस वक्त वो वादे क्या क्या करता था आपके साथ? कस्में कौन कौन सी खाता था या फिर ख्वाब कौन कौन से दिखाता था आपको? उसने बहुत सी वादे मतलब कि मेरे साथ किए, बहुत से कस्में खाई। जब उसने मुझसे मतलब कि धोखा दिया मुझे, मैं बहुत ज़्यादा टूट गई थी। मैंने मतलब कि अपने आप से मतलब तो अपने आप को कमरे में बंद कर लिया, सबसे बात करना छोड़ दिया। फिर मैंने कहा कि मैंने कहा कि अगर वो मेरे बगैर खुश है तो मैं क्यों नहीं रह सकती। फिर मैंने सैलून का दुकान फिर अपनी खोली, जो सा उसने मुझे काम सिखाया था। फिर मैंने कहा मैं भी यही काम शुरू करूँगी और उससे बड़ी दुकान खोलूँगी और उसे कुछ करके दिखाऊँगी कि मैं भी कुछ कर सकती हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप दिन में कितने कस्टमर मतलब भुगता लेती हैं? आ ही जाते हैं, कोई 10-20 आ जाते हैं जी। और कटिंग के अलावा क्या क्या करती हैं आप? वो कटिंग के अलावा फेशियल वगैरह हो जाता है, स्क्रब होते हैं और वो हेयर वगैरह हेयर स्टाइल होते हैं, ये बना लेते हैं बस। मतलब कोई मेरी तरह सांवला बंदा आए, आप फेशियल करके उसको चमका के गोरा चिटा करके वापस भेज देती हैं? जी बिल्कुल। देखें कि माशाल्लाह इन्होंने फेशियल भी सीखा हुआ है, इन्होंने पता नहीं क्या क्या कुछ सीख लिया सिर्फ ये देखें कि इन्होंने फेशियल भी सीख लिया। ये बंदे को माशाल्लाह गोरा चिटा भी कर देती हैं, कटिंग भी कर देती हैं, ख़त भी कर लेती हैं, शेव भी कर लेती हैं। महीने के कितने पैसे कमा लेती हैं आप? 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया कमा लेती होंगी, क्योंकि मैंने अभी कटिंग इन्हीं से कराई है, शेव भी इन्हीं से कराई है। तो इन्होंने मुझसे कितने पैसे लिए आपने? 200 रुपये। 200 रुपये इन्होंने लिया, हालांकि मुझे इन्होंने कोई डिस्काउंट नहीं दिया, कोई कंसेशन नहीं की। तो वो महीने के कितने पैसे कमाता है? वो कमा लेता है 3-4 लाख। 3-4 लाख रुपया? जी, क्योंकि उसका सैलून बड़ा है इसलिए। तो मुझे ये बताओ कि अभी उस बेवफा की याद आती है आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं, मोहब्बत ख़त्म? नहीं, वो अगर वो मुझे भूल सकता है तो मैं भी उसे भूलने की कोशिश कर रही हूँ। वो अगर भूल सकता है तो फिर ये भी कोशिश कर रही हैं, मगर साथ साथ ये अब कुछ बनने की
मेहनत भी कर रही हैं, साथ में लगन भी है इनके अंदर, अब जुस्तजू भी है और ये उससे बड़ी नाई बनेगी। ये इनका मिशन है, ये उससे ज़्यादा पैसे कमाएंगी। जैसी गाड़ी उसने ली, ये उससे बड़ी गाड़ी लेंगी या उसी तरह की? नहीं, उससे बड़ी गाड़ी लूँगी। तो आपको आगे स्टडी का नहीं ख्याल आया या पढ़ाई में दिल ही नहीं लगता? नहीं, स्टडी तो मतलब कि उसकी वजह से ही छोड़ी थी, लेकिन मैं कहती हूँ कि जब मैं अगर कुछ अभी हम अपने पैरों पे खड़ी हो गई तो फिर आगे जाके स्टडी इंशाल्लाह। पैरों पे तो आप माशाल्लाह खड़ी हैं अभी। नहीं जिन जो लड़के बेवफाई करते हैं लड़कियों के साथ, बड़े बड़े वादे कसमों के बावजूद, उन्हें क्या कहेंगे आप? मैं उन्हें यही कहूँगी, अगर तुम लोगों ने उनसे प्यार किया तो उनके साथ निकाह तक जाएं, नहीं तो प्यार ही ना किसी से करें। अगर करते हैं तो निकाह तक उसको लेकर जाएं। मैं उनको यही कहना चाहती हूँ। बड़ा अच्छा इन्होंने पैगाम दिया। आप अपना काम शुरू करें। दोबारा से आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। तो ये बड़ा आसान होता है किसी को इस तरह बिलीव दिलाना, किसी के साथ प्यार करना, फिर आधे रास्ते में छोड़ के चले जाना। तो ये अब यही मैसेज दे रही हैं कि अव्वल तो कोशिश करें कि ऐसे कामों में ना पड़ें। अगर आप मजबूर हैं, अगर आप कर ही बैठते हैं तो फिर खुदा के लिए शादी करें या फिर निकाह करें। और ये वीडियो बनाने का मकसद ही यही है कि निकाह को आम करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, इस बच्ची को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।